नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर केवी सिंह है और मैं आज आपको मोतियाबिंद में ऑपरेशन में जो इस्तेमाल होने वाले लेंसेस हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात कि हमें ये बतानी पड़ेगी कि कोई भी लेंस जो भी हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान यूज़ करते हैं, कोई भी लेंस खराब नहीं होता है। आखिर कोई कंपनी कोई भी खराब लेंस क्यों बनाएगी? तो हर कंपनी ये ट्राई करती है कि लेंस अच्छे से अच्छा बनाया जाए और उसका रिस्पॉन्स अच्छे से अच्छा मिले। बट तो जो मैंने वरीयता रखी है इन 5 लेंसेस को, वो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से रखा हुआ, यानी कि जो पेशेंट का रिस्पॉन्स, पेशेंट को जो इफेक्ट आया वो के हिसाब से आया और उसके हिसाब से मैंने इनको वरीयता में रखा है। मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो भी लेंस बता रहा हूँ इसको मैं बहुत ही रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं वो सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको टोरिक लेंसेस का एडवाइस किया गया है तो कृपया करके आप टोरिक लेंस का चुनाव ज़रूर करें, क्योंकि टोरिक लेंस आपके जो आँख के अंदर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट होता है उसको कवर करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप चाहे कितने भी अच्छे से अच्छा लेंस लगवा लें और अगर आपने टोरिक लेंस नहीं लगवाया है तो वो लेंस उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी लेंस मैं बता रहा हूं उन्हीं के टोरिक वर्जन्स भी अवेलेबल होते हैं। उनका थोड़ा सा दाम ज़्यादा होता है बट अवेलेबल रहते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5वें नंबर के लेंस से। हम किसी एक कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि कोई भी लेंस जो कि मोनोफोकल एस्फेरिक लेंस, हाइड्रोफोबिक लेंस है, वो आपके लिए अच्छा है। ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि हम जब भी फेको का पैकेज अपने लिए चुनते हैं ऑपरेशन के लिए, तो हम इससे भी सस्ते लेंसेस का चुनाव कर लेते हैं, विच आर हाइड्रोफिलिक लेंसेस, जिसके अंदर थोड़े से आँख के अंदर स्टेबिलिटी के इशू आते हैं, पीसीओ फॉर्मेशन के रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अगर हम जो सबसे बेसिक लेंस का हम चुनाव अगर करना चाहते हैं तो वो मोनोफोकल हाइड्रोफोबिक लेंस ज़रूर होना चाहिए। हाइड्रोफिलिक लेंस को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो ये मेरा 5वें नंबर का लेंस था। अब इसके बाद के जो लेंसेस हैं वो प्रीमियम कैटेगरी के लेंसेस माने जाते हैं। तो उसके अंदर जो मेरा सबसे फेवरेट लेंस है, जो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रत्यारोपित किया जाने वाले लेंसेस में से एक है, इसे हम जॉनसन एंड जॉनसन का आईहेंस लेंस बोलते हैं। ये एक मोनोफोकल प्लस कैटेगरी में आता है। इसके अंदर दूर की विजन और इंटरमीडिएट विजन काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। आपको नियर पढ़ने के लिए थोड़ा सा चश्मे की आवश्यकता पड़ती है, बट इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि ये लेंस डालने के लिए हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर केस में डाल सकते हैं और दूसरे पर्टिकुलर केस में नहीं डाल सकते। ये हम हर किस्म के केसेस में प्रत्यारोपित कर सकते हैं और ये इसलिए और इसके रिस्पॉन्स आँख के अंदर बहुत अच्छा होता है। जनरली पेशेंट आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर लेंस। सेटिस्फैक्शन स्कोर पेशेंट का बहुत हाई होता है इस लेंस के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको 2 लेंसेस और मेंशन करना चाहूँगा। उसमें से एक है ये होया के लेंसेस। होया एक जापानीज कंपनी है, टेक्निस आईहेंस एक अमेरिकन कंपनी है। और ये जो जापानीज कंपनी है विवनेक्स करके इसका पूरे सीरीज आती है और वो बहुत अच्छे लेंसेस हैं। वो भी मोनोफोकल लेंसेस में अगर आप इंपोर्टेड लेंसेस का चुनाव करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी वरीयता आप दे सकते हैं। इसी के प्राइस रेंज में एक और लेंस अवेलेबल है जिसे हम आइक्रिल एक्टिव, ये बायोटेक, ये भारतीय लेंस है और ये मल्टीफोकल लेंस है। मल्टीफोकल लेंस का मतलब है कि आपको ज़्यादातर केसेस में इसमें चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे तो ये भारतीय लेंस है बट इसका परफॉर्मेंस आँख के अंदर बहुत अच्छा है और आप इस लेंस का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत हाई एंड ट्राइफोकल लेंसेस का नहीं है तो और आपको मल्टीफोकल लेंस चाहिए, यानी कि आपको चश्मे से आज़ादी चाहिए, तो आप इस लेंस का चुनाव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया चौथे नंबर का लेंस। अब हम इसके बाद आएंगे, ये सब अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में हम एंटर कर चुके हैं। उसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है एल्कॉन क्लेरियन का पैनॉप्टिक्स लेंस। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला मल्टीफोकल लेंस है। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आँख के अंदर बहुत स्टेबल होता है और इसके इस्तेमाल का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी सर्जन्स को हो चुका है। इसको यूज़ ना करने के पीछे बेसिकली यही कारण है कि अगर आपको एडवांस ग्लूकोमा है या आपको ARM यानी एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन डिजीजेज है या आपको एडवांस डायबिटिक है,
डायबिटिक आई डिजीज़ है, तो हम इस लेंस को अवॉइड करते हैं, बिकॉज अगर मैक्यूला की हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये लेंस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके अलावा अगर आपकी नाइट ड्राइविंग ज़्यादा है या तो भी इसको हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज कुछ केसेस के अंदर हेलोज अराउंड द लाइट की शिकायत पाई जाती है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा लेंस है, आँख के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एंड आप इसको फ्रीली, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको फ्रीली लगवाइए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। इसके ऊपर यानी कि नंबर दूसरे का लेंस, हम इसको बोलते हैं होया का ज्योमेट्रिक लेंस। जो भी मैंने इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको पैनोप्टिक्स के लिए बताई, वही सेम इस पर भी अप्लाई होती है। इसका मतलब ये हम एडवांस डायबिटीज, एडवांस ग्लूकोमा, मैकुलर डीजनरेशन और नाइट टाइम ड्राइवर्स को छोड़ करके लगभग सब में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। ये भी एक ट्राइफोकल कैटेगरी का लेंस है। ये इसका परफॉर्मेंस मैंने अपनी प्रैक्टिस में पैनोप्टिक्स से ज़्यादा बेहतर पाया है, यानी इस पर सेटिस्फैक्शन स्कोर पेशेंट का ज़्यादा अच्छा होता है। मैं अपने यंग पेशेंट जो कि चश्मा हटाने का ऑपरेशन करवा रहे होते हैं, उसके अंदर ये प्रेफर करता हूँ कि मैं विवेनेक्स ज्योमेट्री का ही इस्तेमाल करूँ। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसको किसी भी एज ग्रुप में इम्प्लांट किया जा सकता है, आप इसको फ्रीली चुन सकते हैं और ये अल्ट्रा प्रीमियम ग्रुप का एक ट्राइफोकल लेंस है। ये होया कंपनी बनाती है, विच इज़ अ जापानीज कंपनी। अब हम इस सबसे जो टॉप क्वालिटी का लेंस है उसे हम बोलते हैं एल्कॉन का वीवीटी लेंस। वीवीटी लेंस एक एडॉफ लेंस है। एडॉफ का मतलब होता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। इसके अंदर क्या होता है कि दूर की विजन, इंटरमीडिएट विजन और काफ़ी हद तक पास की विजन ठीक हो जाती है, आपको उसके लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ केसेस में हमें नियर विजन पास का पढ़ने के लिए चश्मे की आवश्यकता थोड़ी मोड़ी पड़ सकती है, पर ज़्यादातर केसेस में ये पड़ती नहीं, अगर ये दोनों आंखों में इम्प्लांट किया जाए तो अगर इसके लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ रही है तो इसको मैं ट्राइफोकल लेंसेज से बेहतर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्राइफोकल लेंस का जो एक प्रॉब्लम, अगर मैं थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम बोलूँ, बोलता है कि लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी में कमी आती है, क्योंकि लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 फोकल पॉइंट में ट्राइफोकल लेंसेज के द्वारा किया जाता है, जो कि इस पर्टिकुलर लेंस में नहीं होता है। ये एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस यानी कि जो सेम क्वालिटी ऑफ विजन आपको दूर, इंटरमीडिएट और पास तीनों में मिलेगी, तो इसलिए इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होता है। ये एक्स वेव टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंस चाहिए, दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग, देन वी सजेस्ट देम टू गो फॉर एल्कॉन वीवीटी लेंस। इस लेंस का जनरली कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है और आप इसको फ्रीली अपने किसी भी आंख की कंडीशन के अंदर लगवा सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपना ये वीडियो बंद करूं, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से इन्फॉर्म करना चाहता हूं। ऑपरेशन के बाद आपको कैसा दिखेगा, ये सिर्फ इम्प्लांटेड लेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये जिन 3 और चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो पहली चीज़ है आपकी कॉर्निया यानी कि सफ़ेद पुतली कैसी है, दूसरा आपका आँख का पर्दा वो कैसा है, तीसरा आपका नस कैसी है। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपको प्रॉब्लम के एक्सटेंट के अनुसार दिखेगा। हम बेस्ट से बेस्ट सर्जरी कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट लेंस डाल सकते हैं, बट अगर पर्दा खराब है तो आपको उसी हिसाब से नजर आएगा। ये हमें समझना जरूरी है। तो हमेशा अपने लेंसेज का चुनाव करने के पहले अपने सर्जन से बात करके अपनी एक्सपेक्टेशंस को निर्धारित कर लें, ये सबसे बढ़िया चीज़ रहती है। धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आप मुझसे संपर्क करें कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।